परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के हस्तक्षेप से दहिसर टोल नाके पर वाहतुक कोंडी की समस्या में सुधार हुआ है। मंत्री सरनाईक ने टोल नाके पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। टोल ठेकेदारों को दिए गए आदेशों के बाद अब सुबह 8 से 11 बजे तक गुजरात से आने वाले भारी वाहनों का टोल नाके पर प्रवेश बंद कर दिया गया है। इससे सुबह के व्यस्त समय में छोटे वाहनों को यात्रा में सुविधा मिली है। साथ ही टोल नाके पर छोटे और बड़े वाहनों के लिए अलग अलग मार्ग तैयार किए गए हैं ताकि ट्रैफिक सुगम रहे। इसके अलावा टोल नाके के 300 मीटर पहले साइन बोर्ड लगाकर वाहन चालकों को सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मंत्री सरनाईक ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि लंबी यात्रा करने वाले नागरिकों को कोई परेशानी न हो। इन सुधारों के कारण अब दहिसर टोल नाके पर ट्रैफिक जाम में 50% की कमी आई है और यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। परिवहन विभाग ने आगे और सुधारों की योजना बनाई है ताकि ट्रॅफिक व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। ज्यावेळेला मंत्री महोदयांनी मागची भेट घेतली होती तर त्यावेळेला काही सूचना आमच्याकडून ज्या आम्हाला जाणवतात त्या संदर्भात उपाययोजनासाठी आम्ही 4 सूचना सांगितल्या होत्या। त्या 4 सूचना मंत्री महोदयांनी तातडीची बैठक घेऊन आमच्याबरोबर सल्लामसलत करून टोलचे जे व्यवस्थापक आहेत तर त्यांना त्याबद्दलची कारवाई करण्यासाठी सांगितलं होतं। त्या पद्धतीनं एक 90% काम झालेलं आहे, एक 10% काम फक्त BMCचं जे काय बांधकाम चालू आहे आणि मेट्रोचं काम चालू आहे त्यामुळे थोडंफार थांबलेलं आहे। पण त्यामुळे ट्रॅफिकच्या समस्येवरती 50% तरी ट्रॅफिक अजून फ्री फ्लो झालेला आहे। आता हे राहिलेलं जर काम होईल तर त्यावेळेला जनतेसाठी जे ट्रॅफिकची समस्या आहे ती बऱ्यापैकी सॉल्व होईल अशी आशा आहे। आज हमारे साथ ABP के ठेकेदार के प्रमुख लोग भी है, हमारे RTO के लोग हैं, ट्रैफिक के इंस्पेक्टर भी है और खासकर ये बात हो गई है कि 3 राउंड लेने के बाद में फ़र्क गिरा है। अभी 50% से ज़्यादा फ़र्क गिरा है ऐसा सभी लोगों का कहना है। और एक लेन मैंने चालू करने को बोला है ताबड़तोड़। आज के दिन में वहाँ पे कुछ क्रेन और वो इंडस्ट्रीज की कुछ गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उसकी वजह से पूरा एक लेन जाम हो गया। तो वो ताबड़तोड़ आज से ही चालू करने के लिए बोला, तो उससे भी बहुत सारा फर्क गिरेगा। खासकर हमारे ट्रैफिक के लोगों ने सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हेवी व्हीकल जो है गुजरात से आने वाली है उनको बंदी कर दी है, उसकी वजह से बहुत सारा फर्क गिरा है। साथ ही में बोर्ड लगाए तो लोग पहले से ही सोचते हैं कि नहीं, मानसिकता रखते हैं कि हमें ये लेन से जाना है तो हेवी व्हीकल वाले एक लेन से जाते हैं और लाइट व्हीकल वाले एक लेन से जाते हैं। तो ट्रैफिक की समस्या का हल ये चारों लाइन में अभी हो गया है। हाइट बैरियर एक जगह पे लगाया, मैंने दूसरे जगह पे लगाने के लिए उनको बोला, मगर BMC का कुछ काम चल रहा है गटर और बाकी रास्ते का, इसकी वजह से वो काम कंप्लीट होने के बाद में हाइट बैरियर लगाएंगे। मेट्रो का जो काम चल रहा है उसकी वजह से भी ब्रिज पे चढ़ने वाली जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गई है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, उसकी वजह से और 50% जो है वो ट्रैफिक की समस्या का हमें समाधान अभी तक उतना नहीं मिला है जितना हमने कोशिश की है। फिर भी मैं आते जाते तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये टोल नाका आता है तो आते जाते आते ही रहूँगा और इंस्ट्रक्शन देते रहूँगा, मगर 50% से ज़्यादा जो है वो फ़र्क गिरा है। पहले जो लोगों को आधा घंटा 40-40 मिनट रुकना पड़ता था, कभी कभी तो बहुत वक्त लगता था, तो उससे अभी लोगों को मुक्ति मिलना चालू हो गया। वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो हमें भी ऐसा कुछ करना पड़ता है, उसके सिवा चारा नहीं होता है। मगर ठेकेदारों को भी समझना चाहिए कि आप अगर काम करते हो, ठेका लेते हो, पैसा कमाते हो, तो उसकी वजह से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और क्या हो गया कि लाइट व्हीकल को टोल से मुक्ति मिल गई तो उनका जो क्या बोलते हैं उसको आना था लोगों से वो कम हो गया, शायद उसकी वजह से थोड़ा दुख उनको होगा। मगर हमने उनको एक्सटेंशन भी दे दिया है व्हीकल से टोल लेने के लिए, तो उसको समाधान होना चाहिए। देखते हैं, अभी ये तो 3 बार मंत्री आने के बाद में ये परिस्थिति है, फिर भी 50% ही सुधारना हो गई है। मैं बार आते रहूँगा और इस टोल नाके को 100% जैसे आनंद नगर टोल नाका हमारे थाना का है उसी तरह से टोल नाके को फ्री करने के लिए कोशिश करूँगा। लोगों को सहूलियत कैसे मिले इसके लिए हम हमारी जो कोशिश है वो जारी रखें।